अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी एक हम लोग चित्र देख रहे हैं, किस तरह से सारे बच्चों ने एक दूसरे के हाथ थामे हुए वो एक साथ खड़े हुए हैं और हम लोगों को इस चित्र में बहुत एकता दिखाई दे रही है। कितना सुंदर अच्छा हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से एकता में विविधता है। हम क्या है और हम कैसे हैं, यह कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा हम लोग बोलते हैं, क्या खाते हम लोग हैं और क्या पहनते हैं, उसके बाद कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं भी हैं और यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमें खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते भी हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत ही भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत ही अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। अभी लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं और जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना ही लेते हैं तो और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि यह राय नकारात्मक ही होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक ही तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। अगर उदाहरण के लिए हम अगर सोचेंगे तो अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत ही नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप यह होगा कि हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे कि लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं, इत्यादि इत्यादि। और अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते और इसी वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की का भेदभाव। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित भी हैं। एक लड़का और एक लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, वह तो ऐसा ही होता है। इसमें सोचने वाली बात क्या है? आइए देखें कि क्या सच्चाई है। अगर हम इस कथन को ले ले कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि वह गुण आमतौर पर लड़कों या तो फिर पुरुषों के साथ जोड़ा होता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लगती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर उसको चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के तो बहादुर होते हैं, रोते नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं
तो वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना भी आए तो वह अपने आप को रोक लेता है, और लड़का यह मानता है कि रोना एक कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता भी है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या तो फिर दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या तो फिर उसका मजाक उड़ा बनाएंगे, इसीलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। आगे बढ़ते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या तो फिर उनके बारे में पक्की धारणा बना ही लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध धारणा। धर्म लिंग के होने के कारण भी किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ हम लोग ठहराते हैं, बराबर। और ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे ही है। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। अभी हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण होते हैं और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते भी हैं। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं और जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, और ऊपर से यदि वो गरीब है तो उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातियों के लोग, उसके बाद धार्मिक समूहों, उसके बाद खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। अभी हम लोग देखते हैं हमने क्या सीखा के अंतर्गत लड़के और लड़की में भेदभाव के बारे में आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।